द्वारा संचालित मां अंजना पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। उन शहीदों और क्रांतिकारियों को नमन करती हूँ जिनके शौर्य और बलिदान की वजह से हम अपने आप को पूर्ण गणतंत्र कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। पृष्ठों मुख पृष्ठों पर अंकित हो तुम ऐसे काम कर गए, पृष्ठों मुख पृष्ठों पर अंकित हो तुम ऐसे काम कर गए, सांसों के सतरंगी इंद्रधनुष माटी के नाम कर गए, मात्राएं पूरी करने को तुम बिंदु बिंदु जोड़ते रहे, पंक्ति पंक्ति में उलझे जितने भी प्रश्न चिन्ह तोड़ते रहे, अक्षर अक्षर बिखरे जोड़कर अंत में पूर्ण विराम कर गए, सांसों के सतरंगी इंद्रधनुष माटी के नाम कर गए। इसी भावना के साथ आइए आज के उत्सव के प्रथम सोपान की ओर बढ़ते हैं। मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस समारोह के अध्यक्ष पद को स्वीकार करें और करंट प्रिंसिपल सर का स्वागत करें। अध्यक्ष जी से मैं समारोह प्रारंभ करने की अनुमति मांगती हूँ। धन्यवाद। तो आइए इस प्रारंभ बेला में ज्ञान और प्रकाश की देवी मां सरस्वती का आह्वान करें एवं प्रधानाचार्य जी से निवेदन है कि वे मां शारदे के आगे दीप प्रज्वलित करें व मां वागेश्वरी का माल्यार्पण करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति परम ज्योति। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। और इसी के साथ मैं अपने प्रिय छात्राओं को मां शारदे की वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। आरुषि, विद्या, अंशिका, मोहिनी।
तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हम मिटा दे अंधेरा, उजालों का हमको संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। धन्यवाद आरुषि, विद्या, अंशिका, मोहिनी। और अब मैं प्रिंसिपल सर के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी करण को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज जब भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है, तो हमारे विद्यालय के छात्र भी अति उत्साहित होकर इसे आत्मसात कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं माधव द्विवेदी क्लास 4 को प्रभु राम की स्तुति करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हरे प्रगति कृपाला
सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान, चरित बहुत विधि की न चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लाहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन थाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जिगामहि हरिपद पावहि, तेन पढ़हि भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। धन्यवाद माधव। और अब बारी है स्वागत की, तो मैं आमंत्रित करती हूँ विद्या, आरुषि, अंशिका, मोहिनी को स्वागत गीत के लिए। धन्यवाद विद्या, आरुषि, अंशिका, मोहिनी। और अब अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं क्लास 5 से राघव द्विवेदी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी,
सम्मानित अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ। शारदे रहा हूँ कर वंदना तुम्हारी आज, शारदे रहा हूँ कर वंदना तुम्हारी आज, तार से मिला के तार वीणा यूं बजाइए, तार से मिला के तार वीणा यूं बजाइए। कृष्ण जैसी नित्य राम जैसी हो प्रजा से प्रीति, कृष्ण जैसी नित्य राम जैसी हो प्रजा से प्रीति, बुद्ध जैसी करुणा का थाल भी सजाइए, बुद्ध जैसी करुणा का थाल भी सजाइए। हठ दो अमीर सी गंभीरता वे दे असी, हठ दो अमीर सी गंभीरता वे दे असी, शांति बुद्ध जैसी क्रांति शंकर सी चाहिए, शांति बुद्ध जैसी क्रांति शंकर सी चाहिए। अंत में बसंत सी खेला दो माते मातृभूमि, अंत में बसंत सी खेला दो माते मातृभूमि, छाए हरियाली खुशहाली ही बनी रहे, छाए हरियाली खुशहाली ही बनी रहे। दोस्तों, आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यानी हम पूर्ण गणतंत्र के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि हम लोग गणतंत्र दिवस को क्यों मनाते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही हम लोग आज़ाद हो गए हों, लेकिन तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था। आज़ादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। बिना संविधान के कोई भी देश नहीं चल सकता। 26 जनवरी 1950 को भारत एक पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र बन चुका था। आज हर नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। आज़ादी के बाद हम भारतीयों ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की हैं। आज इन्हीं उपलब्धियों के लिए उत्सव व जश्न का दिन है। दोस्तों, आज के दिन हमें हमारे देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान बनाने वाले महापुरुषों का भी नमन करना चाहिए। दोस्तों, हम और हमारा देश सदैव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ऋणी रहेगा, जिन्होंने संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब यह भयंकर गरीबी व निरक्षरता के कुचक्र में फंसा हुआ था। 7 दशकों की मेहनत के बाद आज हमारा देश चांद पर पहुंच गया है। परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका हमारा देश आज दुनिया के विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने की दहलीज पर है। इतना ही नहीं, हमारा देश भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खस्ता हो गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी क्षति पहुंची थी, लेकिन संघर्ष के दम पर काफ़ी कम समय में इस मंदी से बाहर आकर भारत ने अपनी विकास यात्रा शुरू की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राघव। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। और अब गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं आर्यन यादव। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय भाई बहनों, शुभ प्रभात। मेरा नाम आर्यन यादव है। मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। आप सभी को इस महान पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई कानून व नियम नहीं था। उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने
18 दिनों के अंदर 18 दिनों में अथक परिश्रम के बाद भारत देश का सचखंड संविधान तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। उसी समय हमारा देश सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस महान संविधान ने हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है। हमारे देश को गणतंत्र और स्वतंत्र बनाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। उन सब शूरवीरों को आज हम दिल से याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम चैन से सांस ले रहे हैं। धन्यवाद आर्यन। कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार। होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा, हो जैसा भी मौसम। पा लेती है मंजिल चींटियां भी गिर गिर कर हर बार। अब शिक्षा का महत्व बताने आ रहे हैं यशराज वर्मा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, शुभ प्रभात। मेरा नाम यशराज वर्मा है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं शिक्षा के महत्व पर भाषण देना चाहता हूँ, जिसके बारे में यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार स्वस्थ शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उचित शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा न केवल हमें सफल होने के लिए मंच प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक आचरण, शक्ति, चरित्र तथा आत्मसम्मान भी देती है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करके शारीरिक और सामाजिक मानक प्रदान करके और लोगों के रहने के स्तर को परिवर्तित कर देती है। अच्छी शिक्षा की प्रकृति रचनात्मक होती है, जो हमारे लिए हमेशा भविष्य का निर्माण करती है। यह हमें बहुत से क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान करके बहुत सा आत्मविश्वास प्रदान करती है। यह सफलता के साथ ही एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जितना अधिक हम जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उतना अधिक वृद्धि और विकास करते हैं। अच्छे पढ़े लिखे होने का यह मतलब नहीं है कि प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संगठन या संरक्षक में नौकरी प्राप्त। इसका अर्थ यह भी है कि जीवन में अच्छे और सामाजिक व्यक्ति बनना। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का सबसे पहला उद्देश्य अच्छे नागरिक बनना, उसके बाद व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में सफल व्यक्ति बनना होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद यश। जब वो शहीद हुए थे तो ना जाने कैसे उनकी माँ सोई होगी। जब वो शहीद हुए थे तो ना जाने कैसे उनकी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है, उन्हें लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। अब उन शहीदों के लिए एक गीत प्रस्तुत करने आ रही हैं आभा और दिव्या। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है
कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। अब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरे अलवेलों की इस धरती पर त्योहार भी है, अलवेले मेरे अलवेलों की इस धरती पर त्योहार भी है, अलवेले। जहीं दीपावली की जगमग है, कहीं होली के मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का लगता है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। धन्यवाद उत्कर्ष। दिल एक है, जान एक है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, यह शान है हमारी। अब एक गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं राघव। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। धन्यवाद राघव। बेटी अपने पिता की जान होती है, बेटी अपने पिता की जान होती है, पिता के चेहरे की मुस्कान होती है। इतना ही नहीं, बेटी अपने पिता का अभिमान होती है। तो अब पिता और बेटी की स्नेह भरी भावनाओं का एक गीत लेकर आ रही हैं मानसी। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम
थी। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्ची में कमाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। थैंक यू। धन्यवाद मानसी। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। इन्हीं मनोभावों को लेकर आ रहे हैं मांझना पब्लिक स्कूल के बाल कलाकार नैना, अवनी, सागरिका, सानवी, आर्यन एंड ग्रुप। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हजारों चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा
मेरे पापा चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। सारा शहर उसका जाना पहचाना है। ओ लगता है वो नादान, पर वो सियाना है। चेहरे से है वो भोला, दिल का दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों से, कलियों ने पूछा कलियों से, सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा। हे पापा, तेरे पापा। धन्यवाद नैना, अवनी, सागरिका। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति। आगे आते बड़ी धूम से गणपति जी, जाते बड़ी धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति जी। गणपति जी के लिए एक प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हर्ष, अनुष्का, भानु, मुकुल, योग्यता एंड ग्रुप।
धन्यवाद हर्ष, अनुष्का, भानु एंड ग्रुप। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत का ही एक गीत पर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं हमारी प्रिय छात्राएं आभा, दिव्या, मानसी, छवि, साधना और खुशबू। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैम मैम
हेलो। बहुत होता है ना मेरा ही देखिए मैं बोलूंगा हर हर, बच्चे बोलेंगे बम बम। हर 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 हर। पूरी तो नहीं चली जाएगी। हमारे यहाँ कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है। छानी ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। हर बार हम चाहते हम एक बार दिलवाले। तालियां तालियां बजाओ, तालियां जोरदार तालियां। तालियों से वेलकम करेंगे सभी बच्चे, जोरदार तालियों से वेलकम करिए।
का कोई दरिया तो तालियां। रोशनी का कोई दरिया तो है कहीं पे जरूर रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर ये आसमां ये ज़मीन चाँद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हमारी बात तालियां तालियां। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति, जोरदार तालियां। पंख भी है उड़ान भी है, पंख भी है उड़ान भी है, हौसलों में जान भी है, इन बढ़ती भुजाओं में आसमां छूने का अरमान भी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माधव अथर्व एंड ग्रुप। असूलों पर जहां जाए टकराना जरूरी है बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है बंदा हो तो जिंदा हो दिल नचता रे दिल नचता खुल के रखने से बचना तालियों की गड़गड़ाहट। ये
मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। बोले के लिए जोरदार तालियां, बोले के लिए जोरदार। आग बहे तेरी रग में, तुझे सा कहा कोई जग में है, वक्त का तू ही तो पहला पहर। तू आँख जो खोले तो ठाए कहर। सबका ना इनका उनका वही है माला वही है उनका, मस्त बलन को अपनी धुन का। अंतर अंतर क्या है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, जय महाविनाशी ओंकार है किसी की वाणी। भगत पूरा भेल का बत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता। भीतर भी अड़िग अमर है महादेव रहा है सत्ता। वही शून्य है वही एक है, वही शून्य है वही एक है, वही शून्य है वही एक है, इसके भीतर बसा शिवाय। तालियां। एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत। कान हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, हारा हारा महादेव। वही शून्य है वही एक है, वही शून्य है वही एक है, वही शून्य है वही एक है, इसके भीतर बसा शिवाय। तालियां ऊपर हाथ उठा के तालियां।
बेटी को एक बार फिर से बुलाता लिया। चल के आज चारों धाम तालियां। स्वागत में मेरे तालियां बजाते हुए खुश मेरे आंसू के प्रभु के गुण आए स्वागत में जोरदार तालियों के साथ यह बहुत और पीछे आ जाओ। क्या है? पता नहीं क्या दिखती। स्वागत करेंगे। अभी नहीं, बिल्कुल आनंद नहीं आया, दोबारा बजाइए। स्टॉप। स्वागत तो करो हमारा, तालियों से स्वागत करो। बहुत सुंदर, तालियां तालियां, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, क्या बात। एक बार फिर जोरदार तालियां।
सिया का अंजन पड़े चरण में राम सिया जपते मंगल भवन मंगल हरि ग्रह
बोले थे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाना चाहूंगी वर्मा सर और प्रियमदा मैम को। आरुषि, विद्या, अंशिका, मोहिनी, अक्षता, दिव्या, आभा, उत्कर्ष, राघव, मानसी, बेटा साइड हो खुशबू, साधना, छवि, नैना, अवनी, आर्यन, सानवी, सागरिका, काव्या, अंश। युवान, अंकित, अनपी, एकता, पंची, समृद्धि, प्रिया, तन्वी, धन्यवाद वर्मा सर और प्रेमना मैम। और अब मैं पूजा शर्मा मैम और आशा मैम को बुलाना चाहूंगी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। शिल्पी, भानु, हर्ष, मुकुल, अनुराग, अनुष्का, और कार्यक्रम को अंतिम सोपान की ओर ले जाते हुए मैं इन शब्दों के साथ कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे प्रिंसिपल सर का अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और शांत हो जाएंगे। धन्यवाद पूजा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। सर्वप्रथम तो आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच के अति सुंदर संचालन के लिए पूजा को धन्यवाद देता हूँ और उन अध्यापकों को जिन्होंने बच्चों को इतने सुंदर गणवेश में तैयार किया। इतनी सर्दी के बाद भी बच्चों ने इतनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये दोनों दिवस
हम बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन दिनों के लिए हमारे शहीदों ने बहुत बलिदान दिए। कहीं ना कहीं आज के इन दिवस पर उनको याद करने का वक्त है और आपको उनके त्याग और बलिदान से परिचित होने की आवश्यकता है। ये देश, आने वाली नस्लें, पीढ़ियां, हम आप सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे, उनके उस त्याग और बलिदान के। आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि इस पीढ़ी से ये देश उस तरीके के त्याग और बलिदान को नहीं मांगता है, लेकिन आज इन विगत 70 वर्षों में, 74 वर्षों में, 75 वर्षों में जब हम आज़ाद हुए थे तब देश की हालत क्या थी और आज देश की हालत क्या है, तो निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकताएं बदली हैं, हमारे लक्ष्य बदले हैं। जिस प्रगति के सोपान पर यह देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, उसमें चार चांद लगाने की जिम्मेदारी उस पीढ़ी की है जो आज विद्यालय में है और कार्यालयों में है। कल आप में से बहुत सारे बच्चे उन पदों को सुशोभित करेंगे जिन पर आज बहुत सारे माननीय हैं। उनको, हमको और आपको मिलकर के निरंतर इस देश को प्रगति की ओर ले जाना है। बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण अभी यहाँ पर पुनर्जागरण की एक स्थापना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है, जहाँ पर हम अपने सांस्कृतिक विरासत को भी, अपनी संस्कृति को भी पुनः उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर हम सभी को, और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावकों की हो जाती है, क्योंकि ये गलतफहमी है कि केवल छात्र वही सीखता है जो उसके अध्यापक सिखाते हैं। अध्यापक से पहले उनके परिवार का माहौल और माँ सबसे पहली गुरु है। आपके घर का वातावरण, आपके बच्चों के द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत, उनकी बातचीत में आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, ये सब एक व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बच्चे 5th क्लास से ऊपर के आते हैं, जो नित्य नए घटनाक्रम हो रहे हैं, उन पर खुलकर के बच्चों से बातचीत करना अभिभावकों की जिम्मेदारी है। विद्यालय बच्चों को मंच देता है, उस मंच पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे अभिभावकों का सहयोग भी निरंतर बड़ी कुशलता और सहजता के साथ मिलता है। उसके लिए निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। आज बदलते हुए इस परिवेश में बच्चों को जागरूक करना और उनके लक्ष्य निर्धारण में उनकी मदद करना अध्यापकों के साथ साथ आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही आपका बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब सभी राष्ट्रगान के लिए यथास्थान पर खड़े हो जाएं।